काशीपुर के जुड़का नंबर 2 में इस वक्त हालात जो हैं बहुत गरमाए हुए हैं। एक तरफ वन विभाग जो है यहाँ पर किसानों की ज़मीन पर कब्जा करने की तैयारी करके बैठा हुआ है, और वहीं इस पूरे मामले की जब भनक यहाँ के किसानों को लगी तो उन्होंने मोर्चा संभालने में देर नहीं लगाई। इस वक्त की तस्वीरें जो दिखा दी जाएं, ये तस्वीरें जीरो ग्राउंड की तस्वीरें हैं। इस वक्त जो है लगभग समय की बात करूं तो 9:30 बजे का समय हो चुका है, और यहाँ के गांव के जो किसान और किसान नेता लगातार इस पूरे मामले पर नज़र बना के और मोर्चा संभाले हुए हैं। क्यों ये पूरा मामला ऐसा करना पड़ा? क्योंकि जानकारी के मुताबिक पता लगा है कि वन विभाग जो है मतलब पीएससी के साथ, ट्रैक्टरों के साथ इस पूरी ज़मीन पर कब्जा लेने की तैयारी जो है उन्होंने की है, और उसी तैयारी को नज़रअंदाज ना करते हुए किसानों ने इस मोर्चे को संभाल लिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं किसान नेता जितेंद्र सिंह जीतू जी। जीतू जी से बातचीत करेंगे, आखिर इस पूरे मामले में क्या ऐसा जड़ क्या है जिस वजह से ये पूरा मामला गरमाया हुआ है? नमस्कार जी। सबसे पहले आप इतनी रात को यहाँ पर पहुँचे, आपकी पूरी टीम का स्वागत और धन्यवाद जी। मामला यही है कि हमारा धरना चल रहा था पिछले 5-6 दिन से, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो किसान हैं ये लगभग पिछले 50-60 साल से यहाँ पर खेती कर रहे हैं, और ये लगभग ज़्यादातर नौजवान ही साथी हैं। और इनका कहना है कि हमारे जब से हमारा जन्म हुआ, हमने होश संभाली, तब से हम इस खेती में खेत जोत रहे हैं। यहाँ पर 20 से 25 घर बने हुए हैं, इसमें उनके कनेक्शन हैं, मोटरों के कनेक्शन हैं, सड़क आरसीसी का रोड बना हुआ है। लेकिन अचानक से कुछ दिन पहले यहाँ पर वन विभाग के अधिकारी आए और इन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ पर की कि हम यहाँ पर, ये ज़मीन हमारी, हम ज़मीन पर कब्जा लेंगे। ये मैं थोड़ा सा आपको पहले का बता रहा हूँ जो दर्शकों को पहले पता चल जाए। तो यहाँ पर इन्होंने अपने कागज भी दिखाए। 89 में 1989 में यहाँ पर इस भूमि पर स्टे भी आया, और ये बेसिकली भूमि वन विभाग की नहीं है, ये बंजर श्रेणी में आती है। तो आपको पता है सभी किसानों ने यहाँ पर बैठे हुए, और यहाँ पर एक किसान के पास आधा एकड़, 1 एकड़ इस हिसाब से ज़मीन है, लगभग 52 हेक्टेयर ज़मीन है। तो और 150 के करीब यहाँ पर परिवार है, ये नहीं कि 1-2 किसानों ने ज़मीन घेर रखी है। तो यहाँ पर इसी अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपनी जीविका को बचाने के लिए, क्योंकि ये मात्र एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, इनके घर इस पर पलते हैं, तो ये यहाँ पर 5-6 दिन से बैठे हुए थे। अब आज पता लगा हमें, हमारा चूँकि कल कार्यक्रम है एसडीएम घेराव का, लेकिन हमें पता चला कि आज रात को चोरों की तरह जो प्रशासन है वो यहाँ पर कब्जा लेगा। तो इसमें इन्होंने हमें बताया, तो हमने भी फैसला किया कि आज रात को हम यहीं पर रुकेंगे। देखते हैं कि इनमें कितना दम है। पहली बात तो भाई आप दिन में आओ, है ना, और अगर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आप रात में आओगे तो आपसे ज़्यादा बड़ा कायर कोई नहीं होगा। आप समझ लो तभी हार जाओगे। हमें चाहे आप अपनी जेसीबीओं के नीचे कुचल दो, हमें मार दो, पीट लो, कुछ कर लो, लेकिन आप हारे हुए माने जाओगे। तो इस मामले को लेकर कि भाई कम से कम उन्हें पता तो चले कि आगे यहाँ पर किसान हैं, अपनी ज़मीन को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, चाहे रात हो दिन हो। वो वहाँ पर अपनी ज़मीन की रक्षा के लिए बैठे हुए हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर रात को सब लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग खाना खाने गए हुए हैं, और पूरे के पूरे आसपास के 2-3 गाँव के लोग आज रात को यहीं पर ही रहेंगे, और मैं खुद भी अपनी टीम के साथ यहीं पर ही रात को सोऊंगा। क्या रणनीति है अब आगे? रणनीति हमारी क्या, जब ये लोग आएंगे, देखो हमने तो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करना है, जमीन नहीं जोतने देंगे। चाहे ये हमारी लाशों, हमें मार कर, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर किसानों के, इन्हें मार कर, हमारी मातृशक्तियाँ, बहनें हैं, इन्हें चोट पहुँचाकर, हमारे साथियों को चोट पहुँचाकर, तो इस ज़मीन के सीने पर ये ज़मीन को जोत सकते हैं। अन्यथा हमारे खून, हमारे शरीर में अगर एक बूंद भी रहेगी, हम हर अंतिम सांस तक यहाँ पर लड़ेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है हमारे लिए, ये ज़मीन हमारे, इससे चूल्हे जलते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य, इससे पढ़ाइयाँ चल रही हैं हमारे बच्चों की, हमारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो इसलिए जब हमारी ज़मीन ही नहीं रहेगी तो हमने रह के क्या करना। हम हर वो संभव शांतिपूर्ण तरीके से काम करेंगे जो हमें करना चाहिए। अगर अधिकारी आपके साथ बातचीत करें तो आप तैयार हैं? हमेशा बातचीत के लिए तो हम तैयार ही रहते हैं, और ये चोरों की तरह इस तरीके से रातों को ना आए। हमने कल वहाँ पर एसडीएम कार्यालय पे, हमारी किसान पंचायत है, वहाँ पर लोग आए, और आप देखिए विडम्बना, यहाँ पर 4-5 दिन से किसान हमारे धरना देकर बैठे, एक भी अधिकारी
यहाँ पर नहीं आया, ना एसडीएम आए, ना तहसीलदार आए, ना अन्य अधिकारी आए। आप देखिए कि यहाँ पर किसानों की कोई वैल्यू नहीं है, किसानों की कोई सरकार को चिंता ही ना हो जैसे। और मैं उन जनप्रतिनिधियों को भी कहना चाहता हूँ, 6 महीने बचे हैं चुनाव को, किस मुंह से आओगे आप इन गाँव वालों से वोट के लिए? क्या बात आज आपको जुर्का दूर लगने लग गया? वैसे तो वोटों के लिए आप रोज यहाँ पर आते हो, अब क्यों नहीं? चाहे मैं यहाँ वर्तमान विधायक को कहूँगा या और भी जो यहाँ पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हों, या यहाँ पर जो जिला पंचायत के सदस्य रहे हों या पहले रहे हों, अब हों, और जो आसपास के लोग हैं, क्या बात आज ये लोग आपको नहीं दिखाई दे रहे? हमें क्यों, मुझे क्यों आना पड़ रहा है यहाँ पर? भाई जिन्होंने वोट लिए हैं वो तो इनका दुख दर्द समझे कम से कम। रातों को यहाँ पर ये लोग कैसे बैठे अपने बच्चों को लेकर? ये काम उनका क्यों वोट देते हैं किसी को? इसलिए वोट देते हैं कि यार जब हमारे पे कभी पीड़ भरे तो वो हमारी रक्षा करे। लेकिन वो लोग तो अपने कोठियों में सो रहे हैं, ये बेचारे यहीं पर ही बैठे, कैसे आएंगे इनकी गलियों में वोट मांगने के लिए? ये उन्हें भी आत्मचिंतन करने की बात वो है। किसान यूनियन कोई वोट नहीं लेगा, लेकिन आप देखना कुछ ही महीने बाद यहाँ पर लोग आपको, जो नेता है यहाँ पर रैलियां करते नजर आएंगे। उस समय ये लोग अच्छे होंगे, आज ये लोग बुरे हैं। आज इन लोगों के दुख दर्द में नहीं वो खड़े हो पा रहे। अच्छा ये बताइए फिर उस समय सुनिए, उस समय इनसे ज्यादा खास उनका कोई नहीं होगा। वो इनके घर के बेटे भी होंगे, इनके भाई भी होंगे, लेकिन आज वो कहाँ पर हैं? आज अगर उनका परिवार उस समय खतरे में, उस समय हर नेता आगे ये कहेगा कि मैं तो आपके घर का बेटा हूं, मैं तो आपका भाई हूं। तो आज नहीं उन्हें पता कि उनका घर उजड़ रहा है, उनकी जमीनें जा रही हैं, आज निकल के आए वहां से। किस नेता को नहीं पता? ये हमारी कमेटी किस नेता के पास नहीं गई? किस नेता को नहीं बताया कि आप आइए हमारा साथ दीजिए यहाँ पर? लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी। सब वोटों की राजनीति करना जानते हैं लोग, लेकिन उनका मेन किस लिए वो खड़े होते हैं? किस लिए? कि मेन समाज के लिए, जनता के लिए। उनकी परेशानियों से कोई भी, कुलदीप भाई, लेना देना नहीं है उन लोगों को। ये रह गई आज की राजनीति। मतलब मुझे शर्म, इन्हें बताते भी मुझे इतना वो आ रहा है कि इन्हें शर्म आनी चाहिए कम से कम, कि भी आप लोग वोट लेके चले जाते हो इनका। यार ये लोग बेचारे अपने बच्चों को लेकर बैठे हैं, मुझे तो देख के तरस आ रहा है। ये हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं जंगल में यहाँ पर। यार ये कोई जगह बैठने की? शर्म आनी चाहिए सरकार को, प्रशासन को, और चाहे विपक्ष के पक्ष के नेताओं को। आज क्या किस लिए बैठे हैं बेचारे, जो 50 साल से अपनी जमीन जिसमें खेती कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हैं, अपनी जमीन को बचाने के लिए। किसी का हक नहीं मांग रहे ये लोग बेचारे। अगर सूबे को दल बल से अगर हमला होता है, कार्रवाई होती है, तो क्या उग्र प्रदर्शन होगा या शांति वार्ता बनाए रखेंगे? शांतमय तरीके से हम उन्हें यहाँ से हराकर भेजने का काम करेंगे। ये जमीन नहीं जोत सकते। उन्हें क्या लगता है, अगर किसान इस धरती के सीने को चीर कर अगर फसल उगाना जानता है, तो इनकी जेसीबियाँ, इनके जो प्रेशर वाली वो चीज़ें हैं, इनके डंडे हैं, ये सब चीज़ों को झेलना जानते हैं हम लोग। ये ज़मीन है, कोई आम चीज़ नहीं है हमारे लिए। मतलब जिंदगी और मौत के बीच में हमारी ये ज़मीन जुड़ी है हमारे लिए। इससे ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं। अगर आप खुद सोचिए कि ये जो एरिया है जंगल के साथ वाला एरिया है, यहाँ पर कितने जंगली जानवर यहाँ पर आते हैं, लेकिन फिर भी हमारी माएँ बहनें उस चीज़ का खौफ ना करते हुए अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर बैठी हैं। तो आप सोचिए कि किस कदर इस ज़मीन से प्यार है। तो ऐसे ही दे देंगे इन्हें, मतलब ही नहीं है। हैरानी की बात यह है कि आपने जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष के बयान सुने हैं कि वो चाहे उनकी जान चली जाए, लेकिन ज़मीन पर हर किसी भी हालत में वन विभाग को कब्जा नहीं होने देंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं किसान नेता प्रताप सिंह विर्क जी। विर्क साहब, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से रात को धरना लगा हुआ है, चारों तरफ अंधेरी रात है, पास में जंगल है, जानवरों का भी खौफ है, कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो ये 5 दिन से बैठे हैं, एक भी किसी पुलिसकर्मी ने यहाँ तक आके इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ तक आके 5 दिन में एक बंदा नहीं बैठा है यहाँ तक आज तक। जहाँ आंदोलन होता, कुछ भी होता, वहाँ कम से कम पुलिसकर्मी जरूर भेजे जाते हैं उनकी रक्षा के लिए। अभी अगर पीछे से कोई जानवर निकल के आता है, माएँ बहनें बैठी हैं, तो कहाँ जा होगा? और दूसरी बात, ये ज़मीन हमारी है, हमारे पुरखे जोत रहे थे, आज हम जोत रहे हैं, कल को भी हम ही जोतेंगे, इन्हें नहीं जोतने देंगे। अगर ये सोचते हैं
कि हम ज़बरदस्ती जोत लेंगे तो फिर हमारे ऊपर से निकाल के जोतने पड़ेगी। ये नहीं होगा कि हम इधर हो जाएंगे तो ये ज़मीन जोत लेंगे या हमें हटा के जोत लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हमारे घर बने हुए हैं, हमारे बिजली के कनेक्शन हैं, हमारे ये साथ में मंदिर बने हुए हैं, क्या सब कुछ तोड़ बर्बाद करके चले जाएंगे ऐसे ही और हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? ऐसे तो फिर आज इस पर कब्जा कर रहे हैं, कल को कहीं भी कर देंगे। ये कम से कम कोई मानवता है? विपक्ष के नेताजी पूरे उत्तराखंड में घूम रहे हैं वोट मांगते हुए, उन्हें ये जगह नहीं दिख रही अपने विधानसभा में? विपक्ष के नेताजी जो पूरे उत्तराखंड में वोट मांग लिए घूम रहे हैं कि सरकार बदलो, तो सरकार बदलने से पहले अपने यहाँ का सिस्टम तो बदल लो। अपने आके यहाँ अपने वोटरों से पूछ लो कि आपके वोटर रो रहे हैं, आप कहाँ हो? इनके पास एक बार भी आए हैं पूछने? जो दूसरे चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, कि सारे टिकट लेने के लिए तैयार बैठे हैं, वोटरों से तो पूछ लो कि हमारे साथ क्या बीत रही है। आप ये समझ लो, आप आए हो 10 बज रहे हैं रात के, आपको दिख रहा है चारों तरफ यहाँ कोई चीज़? अंधेरे में बैठे हैं, अगर मान लीजिए अगर कोई पीछे से आके 4 आदमी अभी भी हमला करते तो क्या होगा? लेकिन क्या करें, हमारी तो मजबूरी है, हमें तो यहाँ बैठना ही पड़ेगा। सोचना सरकार को है कि हज़ारों एकड़ ज़मीन बर्बाद हुई पड़ी हैं, लेकिन जो किसान जोत रहे हैं बस वो ही इन्हें छीननी है, दूसरी नहीं ना को कुछ भी करना। आपने भी देखी हैं ज़मीनें बर्बाद हुई और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ इस तरह के नहीं है? 1989 के यहाँ स्टे हैं, उसके बाद मुकदमे चल रहे हैं। बंजर ज़मीन है ये, जंगलात का इससे कोई मतलब नहीं है, जंगलात की धींगा मुश्ती है। अब हम कहना नहीं चाहते कि वो भी ज़मीन छीन के, हमें पता है इसके ऊपर क्या करना चाहते हैं, लेकिन वो बातें अभी बाद में होंगी कि वो भी ज़मीन यहाँ जोत के कोई पेड़ नहीं लगा रहा। अच्छा, अगर मान लीजिए किस तरीके से वे कार्रवाई होती है, किस तरीके की आपकी योजना है कि निपटा जाएगा? देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से हम तो अगर सामने लेटना पड़ा तो सामने लेटेंगे, उनके ट्रैक्टरों के, उनकी जेसीबीओं के सामने लेट जाएंगे। हम हटने वाले नहीं हैं। हमारे पास डंडे तो है नहीं जो हम चलाएंगे, हम कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, लेकिन हम सामने से तभी हटेंगे जब हमें मार देंगे। वो तो बड़ी संख्या में इस समय पीएससी की जो अब बात चली है, प्रेस वार्ता हुई है, बताया गया है कि 3 गाड़ियां पीएससी की लेकर और ट्रैक्टरों का दल बल के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो हमारे भी तो 10 गाँव इकट्ठे होकर पहुँचे हुए हैं, हमारे 10 गाँव इकट्ठे होकर पहुँचे हुए हैं। किसान पहुँचना आपके सामने स्टार्ट हो रहे हैं, अब से लेकर सुबह तक किसान ही पहुँचेंगे। अगर सबको मार के वो इस ज़मीन को छीनना चाहेंगे तो ठीक है, हमें सबको मार दें, ज़मीन जोत लें आगे। हम ये तो हम कह ही नहीं रहे। अगर वो गोली चला के अगर जोतना चाहें तो वो उनकी मर्जी है, प्रशासन की मर्जी है। वो तो जलियांवाला बाग बनेगा, ये जलियांवाला बाग ऐसे ना समझ ले वो लोग। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो वन विभाग वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, यहाँ पर आप जाना गुलजारपुर में सारा जंगल उखेड़ दिया, वहाँ पर जंगल के पेड़ काट काट के वहाँ पर माइनिंग हो रही है। मतलब वहाँ कहाँ पर है वन विभाग? उन्हें यही ज़मीनें, और ये ज़मीनें भी किस लिए ले रहे हैं कि इन पर भी कब्जा करके ये जो बाहर से माइनिंग कंपनी आई है उन्हें दें, और वो यहाँ पर इस ज़मीन को भी उखेड़ कर खनन करके और जाते रहे। इन्हें पेड़ लगाने, इन्होंने तो अपने जंगल पहले लगे हुए उखेड़ लिए। अच्छा जी, तो भाई एक बड़ा सवाल ये है कि यहाँ के ग्रामीणों से हमने 2 दिन पहले भी यहाँ पर खबर जो ली थी इनकी और खबर चलाई थी, उनका कहना था कि वन विभाग की ये ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन बंजर है। तो वन विभाग फिर दावा क्यों कर रहा है? ऐसा है, वन विभाग के जो जगह थी जहाँ पर जो ऊपर सैटेलाइट से दिखता था, वहाँ तो हो गया खनन, पेड़ गए गिर। अब उन्हें यह है कि जो आसपास की जगह है जहाँ पर कमज़ोर लोग बैठे हुए हैं या जो साथ में लगती हैं, जो बंजर किस्म की भूमि है, उसमें हम पेड़ लगाकर दिखा देंगे कि देखिए जी ये हमारा जंगल पूरा है। जंगल तो खनन हो गया, जंगल में अब जंगल नहीं बचा। सैकड़ों एकड़ों में, मतलब किलोमीटरों के हिसाब से सब जंगल छन गया। अब ऊपर से देखो तो कुछ दिखता ही नहीं है। तो उन्हें जो कुर्सियों पर बैठे जिन्होंने माल खा लिया, उन्होंने कहीं तो हाई कोर्ट को भी जवाब देना ही है। तो ये सिर्फ जो है डीएफओ लगा लो या और भी जो इनके अधिकारी हैं, बस ये अपना आप बचा रहे हैं, लेकिन अपना आप बचाने के लिए ये नहीं पता कि कितने 100 किसानों का घर उजाड़ने हैं। ये बताइए मुझे कि हमारे साथ इस वक्त मनदीप सिंह जी हैं, किसान नेता, बड़ी प्रमुखता के साथ किसानों के मुद्दे जो हैं ये उठाते। मनदीप भाई, ये बताइए कि भले ही सरकार में लोग बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन निशाने पे हर बार किसान होता है, ऐसा क्यों? ऐसे ना सरकार को ऐसे लगता है कि ये एक असंगठित, इनका कोई संगठन नहीं है। और ये यहाँ रहा भी है अपने क्षेत्रों में कि किसान यूनियन पहले कोई ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, तो इन्होंने पहले कुछ करा, किसानों को दबा लिया, कहीं कुछ कर लिया। लेकिन अब ऐसे कि अब हमारे यहाँ का किसान भी एक्टिव हो गया, उसे पता है कि संगठन में ही शक्ति है। तो ये अब सब संगठित हैं, हमारी यूनियन पूरी इनके साथ में है। और हमारी यूनियन को देखो जी काम ही क्या है, हम तो अपने किसानों के लिए लड़ते हैं। अब यहाँ पे जंगलात या कुछ भी है, मैं तो एक बात जानना चाहता हूँ कि ये लोग नागरिक हैं इस देश के कि नहीं है?
मान लिया ये कह रहे हैं कि ये बंजर भूमि है, इन्हें यहाँ से उजाड़ के क्या सरकार को क्या यही ज़मीन मिलेगी? फिर इन्हें बसाने के लिए कोई जगह नहीं देगी? यहाँ पे आपने देखा होगा रामनगर रोड पे इन्होंने पहाड़ पे कोई प्रोजेक्ट बनाया तो जंगल काट के उन्हें आबाद करा है, वो भी तो नागरिक थे, वैसे ही नागरिक ये हैं। इन्हें इनका बनता हक दे के इन्हें पक्का करें, यहाँ पे इनका बनता हक दिया जाए ना। ये कोई किसी और देश से तो आए नहीं है, इसी देश के नागरिक हैं। अपने देश के नागरिक को सरकार का महत्व होता है कि इन्हें रहने की जगह दे। अगर आज इन्होंने किसी जगह पे 50 साल से बैठे, इन्हें यहाँ पे व्यवस्थित करें, अपनी टीम से कहें कि इनके पूरा रिकॉर्ड करके इनकी यहाँ ज़मीनें पक्की करें, उजाड़े नहीं। सरकार का काम बसाना होता है, उजाड़ना नहीं होता। अगर ऐसे उजाड़ने की बात चलेगी फिर तो बात बहुत चलेगी। यहाँ तो शहरों के शहर बसे पड़े हैं। रामनगर को आप देख लीजिए, सारा नजूल में बसा पड़ा है, कि उखाड़ देंगे उसे? किस किस को उखाड़ेंगे? ये कमियां तो सरकारों की है। जब देश आज़ाद हो तब से ये व्यवस्था बनाते हैं, इन लोगों को उस समय बताया होता तो ये कहीं भी बस जाते। आज महंगाई इतनी है कि आज तो आदमी 1000 फुट का प्लॉट नहीं कहीं जाके ले सकता। ये काम आज से 50 साल पहले करते ये लोग, अपना कहीं जुगाड़ बनाते रहने के लिए, कहीं जगह और ले लेते। आज इन्हें याद आ रही है, बात सारी महंगाई की है। जैसे हमारे अध्यक्ष जी पहले कह चुके हैं कि इस पे निगाह जो है, इनकी जो कंपनियां खनन में आके घुसी हैं, उन्हें माल चाहिए, वो पैसा सेंटर तक जाना है। इन्हें ज़मीनों से मतलब नहीं है, इन्हें तो माया इकट्ठी करनी है। यहाँ गड्ढे बनने हैं, कोई जंगल नहीं लगाना है इनसे। अपने लगे हुए जंगल तो बच नहीं रहे हैं, नया जंगल ये क्या लगाएंगे? यहाँ सैकड़ों एकड़ का अंडमान निकोबार में इन्होंने 150 वर्ग किलोमीटर का जंगल काटने का लिया है, उसे खड़े जंगल को ही बचा लो। यहाँ पे बसे हुए गाँव वालों को, जिनके छोटे छोटे बच्चे, इनका तो अब सारा कुछ यही है भाई, इसी से इनकी जीविका चलनी है, इन्हीं से इनके बच्चे पलने हैं, इन्हीं से इनके घर चलने हैं। किसी के घर में कोई बीमार है उसका इलाज चलना है, किसी की शादी होनी है, या क्या गवर्नमेंट इन्हें देगी इतना मुआवजा? दे दे इन्हें, कहीं पे इतनी ज़मीन दूसरी जगह दे दे, ये चले जाएंगे। भाई इन्होंने अगर इस ज़मीन को बनाया, बैठे हैं, तो इन्हें आज याद आ रहा है जंगलात को। जंगलात की इतनी ज़मीनें रोज़ आपके मीडिया के द्वारा रोज़ खबरें उठती हैं कि इतने किलोमीटर जंगल कट गया, अवैध तरीके से कट गया, तब नहीं दिखता। ये गरीब लोग दिख रहे हैं, जो कोई आधा एकड़, कोई 1 एकड़ में सिर्फ रोजगार ही तो कर रहे हैं। इन्होंने ज़मीन तो बर्बाद नहीं करी। अगर खेती कर रहे हैं तो ज़मीन तो अन्न ही तो पैदा कर रहे हैं, और जो बर्बाद कर रहे हैं ज़मीन को, उस पर इनसे एक कार्रवाई नहीं होती। तो हम अपने किसानों के यूनियन पूरे दल बल के साथ है। हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमारा शांतिपूर्ण रहा है हर जगह। बाकी इन्होंने अपना बल प्रयोग करना करते रहे, हम सहने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने इनके बयान सुने हैं, और बड़ी बात यह है कि इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही हैं। हम बातचीत करेंगे, यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हुई हैं बड़ी संख्या में, उन महिलाओं से भी बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसी जो वन विभाग ने चेतावनी दी है, या जिस खबर के माध्यम से इनको पता लगा है कि वन विभाग जो है इनकी ज़मीन पर कब्जा लेने के लिए यहाँ पहुँचेगा, आप देख सकते हैं कि नारी शक्ति अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, एक पुरानी कहावत है कि ज़मीन जो है व्यक्ति का दूसरा खस्म माना जाता है, वे ज़मीन को बचाने के लिए ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। माता ये बताइए कि कितनी ज़मीन है आपकी जो आप यहाँ पर बैठी हुई हैं? होगी लगभग 2-2.5 बीघे। कितने साल से इस ज़मीन पर काबिज है? हमें तो शायद 20-22 साल हो गए। शादी हुए मेरे 20-22 साल हो गए, तो हम जोत बो रहे हैं इस ज़मीन को। इससे पहले आपके बुजुर्गों को? हाँ, उन्हें तो लगभग 70-80 साल हो गए ज़मीन को तोड़े हुए भी, और उससे बाद को हम खा पी रहे हैं उस ज़मीन में, जोत बो रहे हैं। अब जैसे खबर लगी है कि सुबह वन विभाग आ रहा है, और अगर उन्होंने सुबह दल बल से कार्रवाई की तो क्या करेंगे आप? सर देखो, हमारी ये बात है, अगर राजी रुजमा में मानते हैं तो अच्छी बात है, प्यार से मानते हैं तो, नहीं तो जैसे वो करेंगे उनके साथ भी हम वैसे ही करेंगे। चेतावनी सीधी है, आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा जैसे वो करेंगे वैसा उनके साथ हम भी करेंगे। आप क्या कहना चाहती हैं जिस तरीके से ये पूरा मामला बन के आया है, और खबर ये है कि सुबह लगभग 4 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे, और आप अपनी जो है निगरानी करने के लिए यहाँ बैठी हुई है? चाहे बच्चे हों। कितनी ज़मीन है? हम पे है 1 एकड़ ज़मीन है। अच्छा, तो कितने समय से आप इस ज़मीन पे काबिज हैं? हमें हो गए 50-60 साल। ऐसे समझे, पहले बड़े बूढ़े तोड़ते थे और अब हम बच्चे कर रहे हैं। तो इससे पहले भी कभी कोई नोटिस आया? कुछ नहीं आया इनका। जब कहाँ सो रही थी ये जनता, सरकार जब भी तो कहीं सो रही थी, पहले से नोटिस देते, भेजते किसी के लिए। जब भी तो आज क्यों आ रहे हैं ये लोग, सब क्यों आ रहे हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चों को लेके पड़े हैं, कहाँ लेके जाएं?
बताइए। हम इसे बेच नहीं रहे, कुछ कोई नहीं। उजाड़ नहीं कर रहे, इसमें पैदा कर रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, गाय भैंस पाल रहे हैं, इसलिए अपने इसमें हम खा कमा रहे हैं। कहाँ हम तो जाना यही फिर? चाहते हैं बस। अब सुबह सुबह अगर कार्रवाई हुई तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, जो करना हो तो करना ही पड़ेगा, जब हम परेशान हैं। मारेंगे, रोटी मारे हाथ किसी से नहीं उठाएंगे हम खुद ही ट्रैक्टरों के आगे चाहे मार के चले जाएं, चाहे कुचल जाएं, जैसी भी चलाएं, ट्रैक्टर चलाएं, कुछ भी चलाएं, वो लोग भूखे बैठे हैं, ये रोटी नहीं मिल रही भूखे हमें। प्यासे यहाँ जनता बैठी है, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठी है जनता। ये भी तो सरकार को दिख रही होगी। वोट मांगने तो हर एक कोई नेता आता है। अब कोई आज आए नेता कोई, अपनी कोई आएगा। सुबह आए, अब आए नेता, अब देखो वोट मांगे। अब हमसे जनता कोई भी वोट नहीं देगी किसी नेता को। अब कोई साथ अब दे रहा हमारा। बाहर से खबरें तो ये आ रही हैं, जो लोग आपकी जमीन को हड़पना चाहते हैं, जिस माध्यम से हड़पना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को तुम फिर वोट दोगे? नहीं दे रहे वोट, किसी को वोट नहीं देना। जो हमारे साथ नहीं दे रहा उसे वोट नहीं देना, चाहे कोई भी नेता हो, सरकार हो, कोई भी हो, हमने वोट नहीं देना। जमीन दे दो, वोट ले लो, जमीन नहीं छोड़ेंगे हम कहीं से कहीं तक भी। मर जाएंगे, कुछ भी हो, हाथ भी जोड़ते हैं। हमें मरना मंजूर है इनके ट्रैक्टरों के आगे। उस दिन कहाँ थी ये सरकार, जिस दिन ही हमने जोत बो रहे हैं, उस साल से जब भी तो आ सकती थी। हमारे बिजली के बिल, आधार कार्ड, सब काम, हमारे राशन कार्ड, यहाँ के सब काम। अब बताओ कहाँ जाए हम बच्चों को लेकर, बताइए। उस दिन से, जिस दिन से हमने, हमारे बड़े बूढ़ों ने बोना चाहे, जब भी घेरा करते, जब भी ये जंगलात रोकती, क्यों नहीं रोकी उस दिन से? आज क्यों आ रही है ये? क्यों आ रही है आज, क्यों आ रही है? और क्यों सरकार भेज रही है? क्यों सरकार को जब के आके फूट गई सरकार की, ये बताइए। झूठ खोदे इसमें पैदा भी होने लगी है। हमारे बड़े बूढ़े मर गए बहन करते करते, और अब बालक कर रहे हैं, तो इस सरकार की आंख इसी पे है। छीनो हाँ? छीने चक्कर में लगे हुए हैं ये। हैरानीजनक तस्वीरें आप देख रहे हैं, बयान सुन रहे हैं, और इनका साफ कहना है कि बहुत लंबे समय से इस ज़मीन पर ये लोग काबिज हैं, और ऐसा नहीं है कि इनका कागजों में कहीं नाम नहीं है। चकबंदी में हमने 2 दिन पहले ही खबर चलाई थी कि चकबंदी में इनके कब्जे भी भरे हुए हैं सभी लोगों के, और ये लगभग 80-90 परिवार ऐसे हैं जिनकी ये ज़मीन है, और किसी की 1 एकड़ है, किसी की आधा एकड़ है, बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, और बहुत ही गरीब तबके से ये सभी लोग बिलोंग करते हैं। तस्वीरें एक बार फिर से दिखा दी जाएं। यहाँ पर जो है महिलाएं, इसमें बड़ी उम्र की महिलाएं बैठी हुई हैं, छोटी उम्र की महिलाएं बैठी हुई हैं, और तस्वीरें दिखा रही है। चारों तरफ अंधेरा है, और शायद हो सकता है कि इस अंधेरे का जो फ़ायदा है, जानवर आप जानते हैं 24 घंटे कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, और कभी भी कोई जानवरों द्वारा भी बड़ा हमला इन लोगों पर हो सकता है। लेकिन ये किसान भगवान भरोसे यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब बड़ी बात ये है, क्या इतने समय से जब ये लोग इस ज़मीन पर काबिज थे, तो क्या सरकार को इनकी सुध नहीं लेनी चाहिए थी? क्या सरकार को नहीं चाहिए था कि इनके कोई नोटिस या मौखिक तौर पर कोई सूचना दी जाती? लेकिन काफ़ी लंबी समय से ये लोग यहाँ पर काबिज हैं, लेकिन किसी भी विभाग ने इनकी सुध नहीं। ऐसा अब क्या हो गया कि लंबे समय बाद वन विभाग की जो है नींद खुली है। जीतू साहब, अब आखिरी जो रणनीति या क्या रहेगी, थोड़ी जानकारी दे दीजिए। रणनीति यही है कि यहाँ रात रुकेंगे, और अगर कोई ऐसा मामला आया तो सभी लोग, जितने भी आसपास के गांव हैं, सभी से बात हो रखी, सभी स्टैंड बाय पर हैं, तुरंत सारे पहुंच जाएंगे। बाकी सुबह हमने लगभग 11 बजे एसडीएम कार्यालय में किसान पंचायत रखी है, वहां पर लेके जाएंगे मामला अपना, और प्रदेश सरकार तक लेके जाएंगे मामला कि इन्हें मालिकाना हक दिया जाए और इन्हें उजाड़ा ना जाए। तो इसी योजना को लेकर है। अगर ये जब जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो हमारे और नेतागणों से बात हुई है, चौधरी राकेश टिकैत जी से बात हुई है, तो सभी लोग साथ में, उन्होंने कहा कि जैसे भी जरूरत पड़ेगी हम एक फ़ोन की दूरी पर हैं, ज़मीन नहीं जाने देंगे। भारतीय किसान यूनियन हर संभव इनके लिए मदद करेगी, और हर संभव लड़ाई हम अपने इन किसानों के लिए हम लोग लड़ेंगे। हैरानीजनक बात ये है कि आपने अध्यक्ष के बयान सुने हैं, इनका साफ कहना है और साफ ऐलान किया है कि आर पार की लड़ाई के मूड में आज ये पूरे सभी किसान बरादरी धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है, और किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा, ज़मीन जो है नहीं दी जाएगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी अधिकारियों तक ये वीडियो पहुँचे जिन अधिकारियों को इस पूरी जानकारी से वो रूबरू नहीं है। फ़िलहाल इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं,
और इसी पूरे मामले के साथ हम आपको आने वाली जो कल सुबह है उसके लिए क्या अपडेट रहेगी इसकी मैं आपको पूरी खबर दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए PST न्यूज़। मैं कुलदीप सिंह, नमस्कार।